क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई, जो एक पद जैसे P और Q दिया हुआ है इसको हम लोग एक लंबाई मान लेंगे एक चौड़ाई मान लेंगे, रखने वाले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इतना डिटेल में देखिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हम लोग क्या मान लेंगे, लंबाई इसको मान लेंगे, लंबाई बराबर P मान लेते हैं और चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, तो Q हो जाएगा। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई और गुना चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई P और गुना Q, तो P गुना Q, तो मतलब P अलग है Q अलग, तो P Q इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बनाना है, ज्यादा आपको दिमाग नहीं चलाना है, बस आपको याद रखना है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। उसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हो तो आपको डायरेक्ट भी ही छेद से मतलब बनाना है। आयत का क्षेत्रफल तो कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई 10m मान लेंगे और गुना 5n। ठीक है, अब देखिए हम लोग ऐसे कर सकते 10 गुना m, फिर से गुना कर सकते हैं, अगर अलग में कर सकते हो आप, अगर ऐसे नहीं समझ रहे हो तो यहाँ देखिए 10 और गुना 5, तो 10 पचे 50 और m है n, तो m n आपस में गुना होके साथ में रह जाएगा। ठीक है, ऐसे करा देंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी वही लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, तो एक यहाँ पर देखिए 20x², उसके बाद फिर से गुना करेंगे, उसके बाद 5y², तो देखिए 20 है और 5 है, तो 20 पच्चीस 100, x² है तो x² है, यहाँ पर भी y² साथ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर हो गया। देखिए काफी सिंपल है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला लगाएंगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 4x और गुना 3x², तो देखिए 4 गुना 3, तो 4 तिया 12, उसके बाद x पर पावर यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है, तो कितना x पर पावर 3 हो जाएगा। बेस बराबर रहता है, पावर जुड़ता है। देखिए पावर में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 आपको मान के चलना है, तो कितना हो जाएगा, 12x² हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब अगला क्वेश्चन, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। फॉर्मूला याद रखोगे हमेशा। यहाँ पे देखिए 3mn और गुना, सॉरी ये n होगा, और उसके बाद देखिए 4np। ठीक है, अब देखिए 3 चौके 12, अब देखिए यहाँ पर भी m है, सॉरी यहाँ पर भी m है और यहाँ m नहीं है, तो m के साथ m रखेंगे। यहाँ पर देखिए n है और यहाँ पर n है, तो n² और p अकेला है, तो p ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अगर मतलब देखिए पावर यहाँ पर देखिए n है और यहाँ पर भी n, तो n पर पावर 1 है, यहाँ पर भी 1, तो पावर जुट जाएगा, ऐसे गुना हो जाएगा n गुना, अगर n गुना n अलग में करोगे तो n² हो जाएगा। तो इसी तरह हम लोग n² कर दिए और p के साथ यहाँ पर p रख दिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से दो, क्वेश्चन नंबर 2 है डायरेक्ट है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया हुआ, आपको लंबाई गुना चौड़ाई जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला पे गुना एक तरह से गुना कर देंगे। ठीक है।